पंचायत की सरकार। देखिए सिर्फ ताज़ा समाचार पब्लिक पर। क्या अमीर क्या गरीब, जो पकड़ में आ गया ऐसा कोई मिलेगा नहीं जिसका शोषण न हुआ। कहिए कि इन लोगों के बारे में गोल मटोल में बोल रहा हूँ। जनता बेहाल है और प्रतिनिधि माले माल है। 2006 में जब मैं इस चुनाव का विरोध किया, इन लोग प्रतिनिधियों का शोषण का विरोध किया, तो मेरे दुकान में चोरी हुई थी। तो 11 में चुनाव बीता और 13 में मुझे गोली लग गई, मुझे गोली मारी गई उस विरोध करने का। फिर 16 में चुनाव हुआ, तो अभी चुनाव का प्रचार हो रहा था, तब तक फिर मुझे इस NH पे ही गोली मारी गई। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचाया। कहीं नहीं कि उन लोगों ने मुझको इसी के लिए शायद बचाया है कि मैं इसको फाइट करूं और मौका मिले तो जनता की सेवा करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत की सरकार में। आज हम पहुंच गए हैं बनियापुर प्रखंड के भूसाओं पंचायत में। आज हमारे साथ इस बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे भूसाओं पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी चंद्रशेखर कुंवर जी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, अगर जीतते हैं तो आगे का इनका एजेंडा क्या रहेगा। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद करूंगा, आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने भूसाओं पंचायत में सर्वेक्षण करने का फैसला लिया। इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी है। नहीं तो यहाँ कोई सर्वेक्षण करने के लिए सोचे और आए, आप पहली बार आप हैं जो आप आके यहाँ सर्वेक्षण कर रहे हैं। रह गई चुनाव लड़ने की बात। तो आप तो पंचायत से घूम के लगभग आ रहे हैं। मैं 25 अक्टूबर 1999 से व्यवसाय करता हूं। सर्वप्रथम मैं एक शुद्ध व्यवसायी हूं। लेकिन आपने सोचा जी मेरी एजेंडा क्या है, मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। समाज व्यवसाय भी समाज से ही जुड़ा है, इस समाज से अलग नहीं है। तो समाज से जुड़ाव हुआ और हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि मुखिया जिसके पहले जो रहे या वर्तमान में हैं, मैं वो कहिए जे इन लोगों के बारे में गोल मटोल में बोल रहा हूँ। जो जनता बेहाल है और प्रतिनिधि माले माल है। हमारे यहाँ यही स्थिति है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है सर जिस वर्ग में कमज़ोर बेबस एवं लाचार लोग न हों। क्या अमीर क्या गरीब, जो पकड़ में आ गया ऐसा कोई मिलेगा नहीं जिसका शोषण न हुआ हो। तो हम भी यहाँ NH पे बैठ के व्यवसाय करते हैं। हमको भी सोचने समझने की शक्ति है। तो हमने फैसला लेना, इसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। तो विरोध का पहले हम लोगों ने सामाजिक विरोध किया, लेकिन आया जी ऐसे रोड पर आप किसी के बोलिएगा जी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उससे चलने वाला नहीं है। तो इसको इस पद को हासिल किया जाए, पद को हासिल करके जनता की सेवा किया जाए। और इस विरोध का खमियाजा भी हम भुगते हैं, मैं भुगता हूँ। आपको अगर जानकारी होगी तो विरोध 2006 से हो रही है सर। तो 2006 में जब मैं इस चुनाव का विरोध किया, इन लोग प्रतिनिधियों का शोषण का विरोध किया, तो मेरे दुकान में चोरी हुई थी, आग लगा दिया गया था। फिर 2011 की बात आए, तो 11 में चुनाव बीता और 13 में मुझे गोली लग गई, मुझे गोली मारी गई उस विरोध करने का। फिर 16 में चुनाव हुआ, तो अभी चुनाव का प्रचार हो रहा था, तब तक फिर मुझे इस NH पे ही गोली मारी गई। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचाया। कहीं नहीं कि उन लोगों ने मुझको इसी के लिए शायद बचाया है कि मैं इसको फाइट करूं और मौका मिले तो जनता की सेवा करूं। तो विगत यहाँ जो भी 5-10 वर्ष से मुखिया जी हैं, क्या पंचायत में विकास नहीं किए? अब विकास के नाम पे आप सर्वेक्षण या तो किए हैं तो आपको मालूम है, नहीं तो आप कीजिए। यहाँ हर काम में लूट खसोट है। इंदिरा आवास में 50,000, एक नॉर्मल राशन कार्ड बनाने के लिए 2500, वृद्धा पेंशन बनाने के लिए 500। मैं कितना कहूँगा, यहाँ जो कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा मिलता है मरने के उपरांत जो 3,000, वो भी रुपया यहाँ नहीं बचता है, नहीं मिलता हो। आप पूछिए, समाज में जाके पूछिए। लगभग 2 आदमी बैठे हैं, दोनों 2 गांव से है, पंचायत के हैं। इन लोगों से पूछिए कि यहाँ कभी और योजना की छोड़ दीजिए,
कबीर अंत्येष्टि जो भोजपुरी में कहा जाता है, यही लाश के पैसा खाई जाता। तो ये कबीर अंत्येष्टि का भी पैसा यहाँ वितरित नहीं होता है। और विकास की बात क्या कहिएगा? आपका क्या एजेंडा रहेगा? आप अगर मेरा एजेंडा है आपको अगर चुना के जनता पंचायत की मुखिया बनाती है तो आगे आपका एजेंडा क्या रहेगा? सर, मैं इस पंचायत में एक एक घर में मेरा 4 एजेंडा है, उसी को मैं कह के हर वर्ग में वोट मांगा हूँ। सबसे पहली बात है सर, जो अमीर गरीब हर व्यक्ति को मान मर्यादा चाहिए। मैंने पहले भी प्रतिष्ठा हर लोगों को, हर कम के लोगों को दिया है, आज भी दे रहा हूँ और कल भी दूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें जनता मुझे आजमाई है। दूसरा सर, हमारा अनाउंस है या नरेगा की पैसा, जो मनरेगा की पैसा है, जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए उन्हीं का शुरुआत है। और 100 डेज की फ्री मजदूरी सरकार देती है हर मनरेगा वाले मजदूर को। लेकिन अब पता कीजिएगा, हमारे यहाँ 1916 कार्ड है मनरेगा की, जिसमें कुछ मृत है, लेकिन जो बाकी है तो कुछ लोग जानते ही नहीं है जो मनरेगा का भी जॉब होता है। या मेरे पास है बलात् 300 रुपया दे के यहाँ साइन कराया जाता है। 5 विड्रॉल पे 8 विड्रॉल पे साइन कीजिए और 300 रुपया लीजिए। यहाँ का यहीं प्रचलन है, याद से नहीं है सर। जो इसके पहले भूतपूर्व मुखिया हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, जिनके साहबजादे भी चुनाव में हैं, उस समय 50 रुपया दे के साइन लगती थी सर। अब बैंक ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन था। और मनरेगा का पैसा पोस्ट ऑफिस से आता था, आपको जानकारी होगी। तो हाथ की कौन को है, पैर का निशान लगा के रुपया वितरित निकला हुआ है और किसी भी आम पब्लिक को नहीं मिला है। तो सर सब बातें तो जी अब रह गई। 1 नंबर हो गई पहली एजेंट। दूसरी हो गई, अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है तो मान मर्यादा मैं हर वर्ग को दिया हूँ, आज भी दे रहा हूँ, कल भी दूंगा। दूसरी मनरेगा की बात है, अगर मुझे जनता मुझे आशीर्वाद दे भी रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, जीत के जो मनरेगा का पैसा है बेइज्जत हर घर के दरवाजे पे पहुंचेगा। ये मेरा एकदम हर घर में मैंने वादा किया है और इसको पूरा करके भी दिखाऊंगा। तीसरी बात है सर, किसी भी जो सरकारी काम है जो मुखिया के द्वारा होने वाला है, जो जनता का हक है, रिश्वत के नाम पर एगो सिक्का नहीं चाहिए, हर घर में अनाउंस है। चौथा सर, मेरा भी और आपका भी हर जनता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये हमारे संविधान में भी है, ये आदमी का बोलने का अधिकार हो, वो बोलने का अधिकार स्वतंत्र हो। लेकिन हमारे पंचायत में, बैठिए नमस्कार, लेकिन मेरे पंचायत में जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं नहीं है। आप कहीं भी सर्वेक्षण करके पूछिए, अगर कोई जनता कह दे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मजदूर से जो इस पंचायत में साहब बने हैं ना, चाहे साहब के पद पर हैं, उनसे भी जाके आप पूछिए जब क्या कह सकते हैं जब मुखिया जी काम नहीं की, काम गलत क्यों हो रहा है। मुझको आशीर्वाद दे रही है, चुनाव जिताती है तो विकास तो होगी ही, सबका हक भी मिलेगा। और इस पंचायत के एक एक परिवार को ये क्षमता है जो चंद्रशेखर के पास आकर अपनी बात तो बेबाक से रख सकेगी, अपनी आवाज को स्वतंत्र रख के बोल सकेगी। इसमें कहीं जनता को भय नहीं है। कोरोना काल में आप अपने जनता के लिए क्या, कैसे उन लोगों को मदद पहुंचाई? सर, कोरोना में जो सबल हैं तो सबल हैं, लेकिन जो भी मजबूर लोग हैं, जो अपने से मान लीजिए मार्केट बंद है, राशन बंद है, मजदूरी बंद है, तो हमने अपने इस काउंटर के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से हर उस बेबस लोगों तक मैंने राशन पहुँचाया। नहीं, आर्थिक राशन हम अपने आदमी से भेजेंगे तो सर मैं एकदम श्योर कहता हूँ 2 फाँक करके जो हो सकता है। जो सरकारी तंत्र है, सरकार तो सब कुछ दे रही है,
लेकिन हमारा तंत्र उसको जनता तक नहीं पहुंचा रही है। तो हमने अपने हाथों से एकदम जो मजबूर मजदूर है उसके घर तक आर्थिक मैंने सहयोग किया है। आप ये पता कर लीजिएगा, ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। हर गरीब के कोई जो कोरोना में जिसका शादी है और कोई उसमें मृत हो गया है तो उसके एकदम उसके जगह पर आटा चावल भिजवा देना। कोई शादी है तो उसको नकदी के काम है तो नकदी, नहीं तो रिफाइन तिली दाल जो भी उसका आवश्यकता का सामान है हमने घर घर जाकर अपने जाके खुद से अपने बोलेरो से पहुंचाया हूँ गाड़ी से। क्षेत्र का तो भ्रमण कर रहे हैं जी, आप कहीं भी पूछिएगा, कहीं विभाग से पूछ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक सत्य बात है। क्षेत्र का तो भ्रमण आप कर रहे हैं जी। क्या उम्मीद लग रहा है? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जनता मुझे सर पे एकदम सर हाथों आंखों पे रखी है और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जनता जरूर चुनाव जिताएगी। और मैं जो वादा किया हूँ कि आपकी मान मर्यादा, मनरेगा का पैसा आपके घर तक, एगो रिश्वत के नाम पर सिक्का नहीं, और आपकी जो आज़ादी है बोलने की आज़ादी, अपने बात रखने की आज़ादी, वो चंद्रशेखर के पास स्वतंत्र है। उसके लिए जनता को किसी को पाँच को लाना नहीं है। तो आज भूतपूर्व के यहाँ या वर्तमान के यहाँ जाने में जनता हमारे यहाँ सोचती है ये भैया दूसरे पंचायत से है, लेकिन पूछिए जो हमारे यहाँ क्या परिस्थिति है, जो भाई मुखिया जी के यहाँ चले के बाद अब 10 आदमी को राय मशवरा होगा ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, मुखिया जी का मूड ठीक है कि ठीक कि नहीं है। तो फिर उनको जनता चुनाव जिता। देखिए, आज तक झांसा में जनता, झांसा में और भय में, आज तक भय में, यहाँ जो भूतपूर्व जो यहाँ जो पहले मुखिया थे जो हारे, जनता उनसे एकदम अजीज हो गई थी, एकदम जो बेहाल कहते हैं वो बेहाल थी। तो उस बेहाल को रोकने के लिए उतार से गिर के खजूर पे अटक गई, फिर किसी फलदार वृक्ष पे नहीं उतरी, तार से गिरी और खजूर पर अटक गई और आज भी उसका हाल बुरा है। और सर मैं इसे अनाउंस करके वोट मांगता हूँ कहकर, मेरा ये नारा है और किसी गूगल में आपको ये नारा नहीं मिलेगा, ये मेरे हृदय की अभिव्यक्ति है। मैं बोला हूँ घर घर में, शांति, शिक्षा एवं विकास की गंगा बहेगी, इस बार मालिक जनता रहेगी। अभी तक जनता सिर्फ वोट देती है, आज इसको हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करने का जो नहीं किया है, आज वो पैर छू के प्रणाम करता है सर, सिर्फ चंद्रशेखर के चुनाव में फाइट करने से। कैसे हम लोगों को अदब देना आदत है, 99 से आदत है, रोड पे बैठ के बोलिए दे, व्यवसाय समाज से जुड़ा है तो जनता भी इससे जुड़ा है और हम जनता से जुड़े हैं और हमने ज़िंदगी में जोड़ने का काम किया है। तो झांसा में आके पड़ गई, लेकिन इस बार जनता की आँख खुली हुई है। हमने जनता को जगाने का मैंने वर्क किया है। मैं अगर लाइव अब चलाइएगा तो मैं पूरे भूसाम पंचायत की जनता से विनती करके बोल रहा हूँ, जो मैं चंद्रशेखर आपको जगाने का काम किया है, मैं आप में जागृति पैदा किया हूं। आप कब तक सोइएगा, आप जागें। आपका हक, आपका मान सम्मान, आपका जो न्याय है उसके आपके दरवाजे तक मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भूसाव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी चंद्रशेखर जी। इन्होंने वादा किया है जनता से कि पहली बार ही अगर जिताती है तो ये जनता के लिए यहाँ पे 1 पैसे की घूस नहीं लगेगी। मनरेगा का रोजगार जो 100 दिन का है वो सबको मिलेगा, उसका फुल पेमेंट मिलेगा। बाकी जो भी सुख सुविधाएं, सरकारी योजनाएं होगी, सारा का लाभ जनता को दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें